चलिए 18th तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19th एक बार रीड करो। ABCD इज ए स्क्वायर। रीड करो 19th क्वेश्चन। मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ तब तक। यस बच्चों, पढ़ लिया? यस टीचर। आपको यस मैम। AC की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं? पहले BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। इक्वेशन, और फिर मिड पॉइंट निकाल लो और इक्वेशन निकाल लो या स्लोप भी निकाल लो। हाँ ठीक है। स्टेप नंबर 1, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ BD। उसके बाद फिर AC का स्लोप कर लेंगे। यस मैम, AC का स्लोप m1 into m2 is equals to -1। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या? यस टीचर। यस मैम। है ना? हमने पढ़ा है स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। therefore m1 into m2 is equals to -1 करके फाइंड स्लोप ऑफ AC। अब क्या करें? बस अब पॉइंट भी है और एक यस स्लोप मैम। पॉइंट भी और m फाइंड भी कर निकाल पॉइंट लेंगे। स्लोप फॉर्म से। पॉइंट भी है, पॉइंट M ले लेंगे भाई। M पॉइंट AC और BD दोनों पे है ना, तो AC पे एक पॉइंट मिल गया M और AC का स्लोप भी मिल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना, इक्वेशन फाइंड करनी है। यस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। कुछ डिफरेंस? यस मैम, साइड्स दे रखी है, डायगोनल निकालना है। ना ना, डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। अभी जैसे स्क्वायर था मैम BD का दे रखा था, अब AC का दे रखा है। हाँ, यस मैम। ये AC के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं और BD की इक्वेशन पूछी है, तो कुछ डिफरेंस पड़ेगा या नहीं? यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही सब कुछ होगा। ये सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा, है ना? रोम्बस के भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो सेम वैसे ही करना है। D है यहाँ पे, A और C के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं, तो AC का मिड पॉइंट M निकाल लेंगे। M के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसके बाद फिर AC के स्लोप से BD का स्लोप m1 into m2 is equals to -1 करके बस फिर पॉइंट भी है, स्लोप भी है, इक्वेशन फाइंड करना है। सेम 19th क्वेश्चन। डाउट किसी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 21A एक बार रीड करना है और कॉपी में फिगर बनाना है। बनाओ फटाफट फिगर। पहले AB का स्लोप निकाल लेंगे, फिर CF और AB पे पैरेलल है तो सेम स्लोप हो जाएगा और फिर इक्वेशन निकाल लेंगे। ना 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 ना, कुछ भी पैरेलल नहीं है। देखो मैं फिगर बनाती हूँ, एक बार मैच करो। ABC है ना, कोई किधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A के B के C के तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड CF ऑन द ट्राइंगल। CF एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। एल्टीट्यूड क्या करती है, मतलब क्या प्रॉपर्टी, व्हाट इज स्पेशल अबाउट एल्टीट्यूड? Those 90 90 degree डिग्री पे लाई करती है वो नीचे वाली लाइन पे। ये 90 डिग्री होगा, राइट? यस मैम।
ये Yes. एफ ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा क्या? हाँ मैम। बाकी बच्चे लोग करेगा क्या? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि एल्टीट्यूड मीडियन भी हो, है ना। इसमें सी से अगर कोई मीडियन ड्रॉ करता है ना, तो मीडियन तो ऐसे बन रही है, एम जरूर दोनों को बाइसेक्ट करेगा। इफ सी एम इज द मीडियन देन सी एम विल डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, एम विल डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। बट अभी तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं गिवन ना, हमको तो सिर्फ एल्टीट्यूड बोला है, तो हम तो सिर्फ एल्टीट्यूड ही कंसीडर करेंगे। एल्टीट्यूड बोले तो सी से एक परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करना है। अब हमको सी एफ की इक्वेशन चाहिए, बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं सी एफ की इक्वेशन? मैम ए और बी में मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, नहीं सॉरी मैम, सॉरी। ठीक है, बताओ फिर क्या करें? बताओ बताओ, सी एफ की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या क्या मैम चाहिए? सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी का। मैम ए बी की इक्वेशन निकाल इक्वेशन लीजिए। निकाल लेंगे और सैम निकालेंगे यस मैम। मैम, उससे इसका स्लोप निकालेंगे फिर, और ये परपेंडिकुलर है तो m1 कर लेंगे इज इक्वल्स टू -1। ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन नहीं फाइंड कर रही हूँ। जब ए बी का स्लोप चाहिए और दो पॉइंट्स दे के रखें तो सीधे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करना चाहिए। अदरवाइज आप पहले इक्वेशन फाइंड करो, फिर उसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर स्लोप पता करो। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइंड स्लोप ऑफ ए बी यूजिंग y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना। x1 y1 x2 y2 ये a और b के कोऑर्डिनेट्स है। ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया। नाउ ए बी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एल्टीट्यूड होती ही तो परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड बोलते ही उसको है। सी एफ इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ए बी। So since AB and CF are perpendicular, use M1 into M2 is equals to -1 to find slope of CF. ठीक है, CF का स्लोप भी आ गया, अब क्या करें? यस सारा क्या कर पॉइंट्स का सकते फॉर्म लगा लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म यस मैम, सी पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, C तो है ही हमारे पास, स्लोप हमने फाइंड कर लिया। यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ CF, दैट्स इट। किसी को डाउट? नहीं तो 21B रीड करो, 21B। हम लगभग वैसा ही है ना, ऑलमोस्ट वैसे ही है। एल्टीट्यूड मैम, कहाँ मतलब से? पॉइंट की जगह इक्वेशन दे दी है, उससे हम निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ A लिखती हूँ, अब की बार यहाँ B लिखती हूँ, यहाँ C लिखती हूँ। एक एल्टीट्यूड A से ड्रॉ करनी थी, और जो BC है इसकी इक्वेशन गिवन है। इस BC की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और A के कोऑर्डिनेट्स है -1 3। AF की इक्वेशन चाहिए। चलो बताओ स्टेप्स क्या करें। नंबर 1, मैम पहले BC का स्लोप निकाल लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है, फाइंड स्लोप ऑफ BC यूजिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मैम फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AF का स्लोप और BC का स्लोप।
AF is perpendicular to BC, therefore M1 into M2 is equals to -1. मैम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे। और स्लोप फॉर्म लगा देंगे। ऐसे करके हमने स्लोप ऑफ AF फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव स्लोप ऑफ AF, we have a point on AF which is A. Use point slope form to find the equation of AF. Yes? यस मैम। डाउट है क्या किसी को? नहीं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये हम यहीं सॉल्व करेंगे। पहले 22 के ए वाले फर्स्ट वाले पार्ट के लिए फिगर बनाइए, उसको सॉल्व करते हैं, फिर 22 के सेकंड वाले पार्ट के लिए करते हैं। 22 के फर्स्ट वाले पार्ट के लिए फिगर बनाओ कॉपी में। बस मैम वो 2 पॉइंट लेके सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और फिर से 2 पॉइंट आ जाएंगे, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। बिल्कुल सही, कर लो Yes, इसको ma'am. सॉल्व कर दो। हाँ, मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है? अगर किसी को समझ नहीं आया है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीडियन परपेंडिकुलर रहेगी क्या बीसी पे कंपल्सरीली? नो मैम। No, ma'am. हाँ, मीडियन का काम होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट्स इट। परपेंडिकुलर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। नहीं भी हो सकती है ना, तो हम मन से नहीं ले सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये सब सुन रहे हैं कान खोल के, ये मिस्टेक नहीं करना है। मीडियन बोला है तो मीडियन का काम है भाई, वर्टेक्स अगर ए को ले रहे हैं, हम ए से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट्स इट। ए एम बीसी पे परपेंडिकुलर नहीं है। किसी केस में हो भी सकता है, बट आप मन से ऐसा नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो m सिर्फ bc को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट्स इट। तो अब हमको am की इक्वेशन फाइंड करनी, तो क्या करें सबसे पहले? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। एम निकाल लेंगे मिड Yes, पॉइंट ma'am. Mid point formula से M की है ना, coordinates फाइंड निकालेंगे। m यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, निकाल लो। Yes, got the midpoints of m, midpoint of bc. यस टीचर। Yes, ma'am. Now how can we find the equation of am? 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, 2 पॉइंट Yes. फॉर्म, और am की इक्वेशन फाइंड कर लो। टीचर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड थ्रू बी ड्रॉ करनी है, तो ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी। मन से कुछ भी नाम ले देते हैं, बी एफ बोल जब देते हैं, BE ले लेते हैं टीचर, बी ई ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या टीचर करें? M2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कैसे होगा? कैसे? टीचर M1 हाँ, m1 किसको बोल रहे हो, किसके स्लोप को बोल रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ, किसका स्लोप है m1? टीचर ए बी बी सी सी ए बी ई, किसका स्लोप है? जब BC टीचर AC ए सी। कैसे फाइंड किया आपने स्लोप, कौन सा फॉर्मूला यूज किया? टीचर Y1 माइनस Y2 वाला। अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है। हाँ यस। AC का स्लोप आ गया, फिर क्या करें? फिर टीचर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे BE की। ना, सीधे कैसे फाइंड करूं? BE के लिए तो खाली एक पॉइंट है मेरे पास। BE का स्लोप भी तो चाहिए ना, स्लोप कैसे फाइंड करूं BE का?
टीचर तब फॉर्म लगा लेंगे। बीई परपेंडिकुलर है सीएफ पे, क्योंकि वो बीई परपेंडिकुलर है एसी पे। टीचर तो क्योंकि टीचर वो वाई माइनस वाई वन वाला फॉर्म लगा लेंगे। ना वी वांट स्लोप ऑफ बीई कैसे फाइंड करें, इस चीज पे दिमाग लगाओ और मुझे सोच के बताओ। और बाकी के बच्चे लोग जिनका हो गया है वो लोग 23rd ए रीड करके उसका फिगर बनाओ। ओके मैम। है ना खुशी, दिमाग लगाओ जरा कि बीई का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो पुराने क्वेश्चंस रेफर करो। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। टीचर पहले जब ई इज परपेंडिकुलर ऑफ एसी, ठीक है, तो टीचर अपन एसी फाइंड कर लेंगे, एसी का स्लोप फाइंड कर लेंगे। एसी का स्लोप तो आपने ऊपर बता दिया, m1 बोल दिया उसको हमने। तो टीचर एल्टीट्यूड आ जाएगा बीई का m2, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर्मूला क्या यूज किया ना बेटा, ये बताना चाहिए कि ये तो फॉर्मूला तो वाई माइनस वाई वन वाला करा। नहीं, वो तो आपने एसी के स्लोप के लिए यूज किया है। वो ऊपर की तरफ देखो, मैं लिखती हूँ, तुमको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। 2 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय -4 -5 विच इज 3 बाय -9। तो ये हो गया स्लोप -1/3, है ना। टीचर हम अब यस ये तो टीचर। स्लोप आया अपना, ये किसका स्लोप आया है, दिस इज स्लोप ऑफ एसी। अब हमको बीई का स्लोप चाहिए, तो इस -1/3 से आपने 3 कैसे बनाया ये बताना चाहिए। स्लोप क्या आया ये नहीं बताना है, आया कैसे ये बताना है। टीचर 3 कैसे पता चला आपको कि 3 रहेगा। तो वो तो टीचर वाला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 5 - 1। यस ऐसे बताना चाहिए ना कि टीचर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। तो m2 आ गया हमारे पास, यहाँ -1/3 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 पता चल गया 3। यस यस टीचर यस। हाँ, अब हमारे पास बीई का स्लोप भी आ गया। अब क्या करें, टीचर फिर वो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 x माइनस x1 कर लेंगे टीचर। बस पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना, इसको बोलते हैं टीचर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के टीचर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे बीई की, दैट्स इट, यही करना था, डन। टीचर पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23A, फिगर बनाया आप लोगों ने। यस मैम। यस मैम, यस बना मैम। दिया। Prove that the lines whose equation are this form a parallelogram। पैरेललोग्राम बन रहा है ऐसा आपको प्रूव करना है। ये चार लाइंस, मैम चारों लाइंस की बस इक्वेशन मतलब मैं इसमें निकाले क्या मैं अपन। बताओ। मैम पैरेललोग्राम ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर मतलब अपन सबका वो निकाले हैं स्लोप, और अगर दो का इक्वल आ रहा है यस मतलब वो मैम, स्लोप पैरेलल है। निकाल के इंटू करके देख लेंगे, -1 आए तो पैरेललोग्राम यस प्रूव मैम। हो ना जाएगा। ना 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 सारा प्रोडक्ट नो -1 मैम, कब आता m1 है। इज इक्वल टू m2 होगा। हाँ हाँ, सारा प्रोडक्ट मैम -1 कब मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो छोटी साइड है उसे बड़ी साइड से इंटू करेंगे तो -1 आ जाएगा उन दोनों का स्लोप, स्लोप -1 कब आता है पहले मुझे ये बताओ। आप m1 जब वो इंटू m, परपेंडिकुलर होती हैं। और पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर होते हैं क्या कंपल्सरीली, ओह सॉरी मैम, नो मैम। है ना। हाँ मैम, वो पैरेललोग्राम में, दोनों इक्वल आ जाएंगे दो हाँ स्लोप पैरेललोग्राम अपोजिट। में साइड्स पैरेलल होती है, तो आपको ये साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो दो रास्ते हैं सबके पास करने के लिए। एक थोड़ा सा बड़ा रास्ता, लेंदी वे इज कि भाई आपको, इसको बोल देती हूँ मैं L1, इसको बोलती हूँ L2, एंड दिस इज L3 एंड दिस इज L4। आपके पास ये चारों लाइंस की इक्वेशन गिवन है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं L1 और L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा।
बताओ ना, L1 और L3 की जो की इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? मैम CD। ना, देखो L1 कहाँ है, L2 कहाँ है, L1 L2, बाकी की सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ L1 और L3 इमेजिन करो दिमाग में कि L1 की इक्वेशन है, L3 की इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? मैम ए पॉइंट, हाँ, कोई बच्चा बोला यस क्या? मैम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। बच्चों क्या कर रहे हो, जागो, चैप्टर खत्म हो रहा है अपना। मैम कैसे? अरे हाँ मैम समझ आ गया अभी। हाँ मैम कैसे? L1 और टेस्ट टीचर क्योंकि वो L1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, देखो मैं L1 की, एक सेकंड कनिष्क, ऐसे कि अगर मैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और L3 की इक्वेशन में बोल देती हूँ 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। बाकी की लाइंस तुम भूल जाओ ना, अब तुम्हारे पास सिर्फ ये दो लाइंस है, ये वाली येलो कलर की लाइन और एक ये वाली जो कलरफुल लाइन बन रही है, ये, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं अगर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि नहीं? यस मैम मिलेंगे। यस, ए के कोऑर्डिनेट्स, हम अभी तक ऐसे बोल रहे थे, हम बोल रहे थे ए के कोऑर्डिनेट्स a, b है, तो वो L1 को भी सेटिस्फाई करेंगे और L3 को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर उसमें हम ऐसे कर रहे थे 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1, और फिर दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करते, तो वो a और b की वैल्यूज मतलब a के कोऑर्डिनेट्स, यस मैम। है ना? यस मैम क्लियर। ऐसे ही अगर b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? L4 और L1 को सॉल्व करो। L4 और L4 और L1 को साइमल्टेनियसली, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही L2 और L3 को सॉल्व करोगे तो L2 और L3 से क्या मिलेगा? मैम डी मैम पॉइंट, डी पॉइंट मिल जाएगा। है ना, और L2 और L4 से C पॉइंट मिल C जाएगा। अब पॉइंट मुझे मिल बताओ, जाएगा। अगर हाँ, अगर चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए A B C और D के, तो कोई तरीका पड़ा है क्या जिससे आप प्रूव कर सको कि ये पैरेललोग्राम है? मैम अपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ना, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज। यस मैम। यस टीचर, तो ए बी और डी सी निकाल लेंगे, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। हाँ, चारों निकालने पड़ेंगे भैया, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी डी भी निकालना पड़ेगा, डी ए भी निकालना पड़ेगा। ए बी और सी डी इक्वल आ जाएंगे और बी सी और डी ए इक्वल आ जाएंगे। ऑपोजिट बहुत साइड्स लेंदी की लेंथ इक्वल, हो दैट जाएगा मींस बहुत। पैरेललोग्राम। मैम इससे तो अच्छा स्लोप निकालना है। हाँ, बट ये इसमें बहुत लेंदी लेंदी हो वे जाएगा है। ये। हाँ, ये लेंदी वे है। क्यों लेंदी है? खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता ना तो फिर भी चलो ठीक था, बट यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स भी नहीं गिवन है, यहाँ तो हमारे यस पास कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है, तो पहले तो 4 बार एलिमिनेशन मेथड लगा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, और कोऑर्डिनेट्स आने के बाद फिर ये 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो ये लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम ये वाली मेथड फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास L1 L2 L3 L4 सबकी इक्वेशन है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम L1 का स्लोप निकाल सकते हैं m1, यस मैम। L2 का स्लोप निकाल सकते हैं m2, यस मैम। है ना? ऐसे ही L3 का स्लोप निकाल सकते हैं m3 और L4 का स्लोप निकाल सकते हैं m4। दो स्लोप इक्वल आने चाहिए, कोई Yes, सा भी किसी के teacher. भी इक्वल आ सकता यस मैम। है ना? कोई से भी दो स्लोप इक्वल आए मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में ऐसी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। फिर बची हुई दो लाइंस का स्लोप इक्वल आया मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में और भी कहीं ऐसी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस नहीं, दो पेयर, अ पेयर ऑफ टू व्हाइट लाइंस, अ पेयर ऑफ टू येलो लाइंस, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। गॉट दैट? यस मैम। यस मैम। मैम लाइट गई। तो टीचर इससे तो स्क्वायर भी बन सकता है ना। स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना करना सफिशिएंट नहीं है,
इतना प्रूव करने से तो ये समझ में आएगा कि यू हैव टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। जब आप स्लोप्स इक्वल बताओगे ना m1 m3 m2 m4 ऐसे स्लोप्स इक्वल बताओगे तो सिर्फ इतना प्रूव होता है इस चीज से तो कि आपके पास टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। यस तरुण? यस टीचर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अच्छा बताओ, कभी स्क्वायर भी प्रूव करना पड़ जाए तो? एक चारों सेकंड। साइड इक्वल हो जाएगी तो स्क्वायर। हाँ, चारों साइड्स पर हमारे पास साइड्स के तो कोऑर्डिनेट्स नहीं है ना, इतने कौन कोऑर्डिनेट्स निकालने बैठेगा एग्जाम में। तो स्क्वायर से पहले अपोजिट हम साइड। रेक्टेंगल पे आ रहे हैं। एक सेकंड पहले तरुण, हम पहले यहाँ आ रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम के साथ ही इसको रेक्टेंगल भी प्रूव करना होता, अगर ये रेक्टेंगल भी होता तब क्या करना चाहिए था? क्या डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में? उसके ठीक साइड है, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। यस मैम। मैम तो सारा 90 डिग्री, उसमें 90 डिग्री नहीं होती। रेक्टेंगल में each parallelogram न- is not a rectangle, but each rectangle is a parallelogram. True or false? यस टीचर। ट्रू मैम। ट्रू। है ना, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की कंडीशन तो फुलफिल करेगा ही कि ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होती है, यस मैम। है ना। बट अगर रेक्टेंगल है तो ये चार एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे, तो इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री का कैसे प्रूव करें? बताओ। वो तो जब वो परपेंडिकुलर स्लोप रहेगा रखते ना। हैं वो m1 into m2 इक्वल्स टू 1 में। -1। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा? अभी देखो, ऐसा मान लो इसका स्लोप m1 था, इसका m2 था, इसका m3 था और इसका m4 था। किसी का कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो हमारे हाथ में है कि हम किसको क्या नेमिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका स्लोप आया m1 इज इक्वल्स टू m3 आया एंड m2 इज इक्वल्स टू m4 आया, तो इससे तो ये प्रूव होगा दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। बट अगर साथ में रेक्टेंगल भी है, ये भी प्रूव करना है, तो फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा? फिर अपने आप m1 इंटू m2 जब आप प्रोडक्ट करोगे ना तो रिजल्ट में -1 मिलना चाहिए। और जब आप, वैसे तो एक से ही बात बन जाती है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री और ये पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी कितना रहेगा? 90। 90 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं को इंटीरियर, इनका सम 180, तो एक 90 तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 90। बट इतना वर्ड्स में कौन लिखेगा? वो वर्ड्स में लिखने से बेटर है एक आध एक सेट और प्रूव करके बता दो कि अच्छा m1 इंटू m2 90 आ रहा है और m3 इंटू m4 भी 90 आ रहा है, और या फिर सारे 2 मिनट में कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। m2 इंटू m3 भी 90 और m3 m4 m1 इंटू m4 भी 90। मैं 90 बोल रही हूँ गलती से, एक्सट्रीमली सॉरी। -1। ये जो स्लोप्स के प्रोडक्ट है ना, एडजेसेंट स्लोप्स, एडजेसेंट लाइंस के स्लोप्स m1 और m2 का प्रोडक्ट -1, m2 और m3 का प्रोडक्ट -1, m3 m4 का प्रोडक्ट -1 और m1 m4 का प्रोडक्ट -1। तो ये प्रूव हो गया कि ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, मतलब ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी है। बात समझ में आई क्या? यस मैम। यस मैम। यस टीचर आ गई। है ना। तो और हाँ, अब तरुण की बात पे है कि अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाता कि ये एक स्क्वायर है तब क्या करते? अपोजिट साइड पैरेलल चार नेचर समझ होती लो, है। चारों स्लोप इक्वल होते और सबका 90 डिग्री एंगल होता। चारों स्लोप इक्वल नहीं हो सकते, चारों लाइंस पैरेलल हैं क्या? नो मैम, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ऑपोजिट लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते और एंगल भी 90 डिग्री होते, तो इससे तो सिर्फ रेक्टेंगल ही प्रूव हो पाता। अगर स्क्वायर भी प्रूव करना है तो वो इन तरीकों से, स्लोप वाले तरीके से नहीं हो सकता। स्क्वायर प्रूव करने के लिए तो फिर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चारों साइड्स इक्वल बतानी पड़ेंगी। ये तो समझो पहले करा था डिस्टेंस हाँ, फार्मूला में। जैसा वो डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था वैसा। तरुण, आई बात समझ में? ओके टीचर। है ना। किसी को कुछ डाउट हो ये जो मैंने बोला इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे हुआ या ऐसा कैसे हुआ, एनीथिंग, या ऐसे भी तो हो सकता है। तो उस तरीका सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताती हूँ कि क्यों गलत है। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो।
नहीं, ठीक है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 19 से समझना स्टार्ट किया है। तो 19, 20, 21, 22 एंड 23, 19 से 23 तक आपका होमवर्क है। मैम हम Okay. ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में फिनिश करेंगे क्या?